हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे। मैं आई हूँ छत पे। मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं और मैं आई थी इतने सारे कपड़े फैलाने के लिए जो कि रात से धुल के रखे थे। इनको धूप दिखाना ज़रूरी था। और इधर मेरे कान्हा जी के कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं, इनको भी धूप लगाना है। ये रखी है ढेर सारी सब्जी जो कि मैंने सोचा बाल भी सुखा लूँगी और साथ के साथ इसको भी साफ़ कर लूँगी। आज पालक वाली दाल बनाऊँगी तो चलूँगी नीचे, खाना बनाऊँगी। पहले तो इसको साफ़ करूँगी, काट वूटूँगी, उसके बाद ही ले चलूँगी। यहाँ ले आने का एक फ़ायदा ये रहता है, पानी बाल्टी सब कुछ यहाँ पे रहती है तो यहीं पे अच्छे से धुल लेते हैं और धुलने के बाद सुखा के तब जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा रहा आज मॉर्निंग। और शैडो रात भर तंग किए, उनको पेट दर्द हो रहा था, परेशान कर रहे थे तो सोया भी नहीं बेचारा। और मैं छत पे बुला रही थी लेकिन आया नहीं। उसको लगा कि कहीं नहला ना दे। मोस्टली जब मैं छत पे आती हूँ ना, कुछ सामान लेके, कपड़े लेके, बाल्टी वल्टी कुछ भी लेके, उसको लगता है मैं उसको नहलाने जा रही हूँ। इस चक्कर में वो आता ही नहीं है। तो बस चलते हैं, इसको काट वाट लेते हैं सब्जी को। उसके बाद चलते हैं नीचे, बनाते हैं खाना। एक बार तो नाश्ता बन ही चुका है, अब चलेंगे आगे का काम करेंगे। चलिए काम करते हैं। तो ये है सुबह का नाश्ता, चाय और पोहा, जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहता है। जो लोग देखते हैं उन्हें पता ही होता है। तो मुझे नाश्ते में पोहा मिल जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे जब खाना होता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, नहीं तो सबको नहीं पसंद होता तो नहीं भी बनाती हूँ। मैं आ गई थी छत पे, जितनी भी सब्जियाँ थी, हरी सब्जियाँ, सबको लेके यहीं पे छांटूँगी, काट लूँगी। उसके बाद चलूँगी नीचे और साथ के साथ अपने बाल भी सुखा लूँगी। तो धूप बहुत तेज़ थी लेकिन अच्छी लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी। हवा के साथ साथ धूप का कॉम्बिनेशन सही लग रहा था। मैं चाकू से ही काटती हूँ, बहुत लोग हंसिए से काटते हैं लेकिन मुझे चाकू से आता है। और चाकू से काटने के साथ साथ मेरे हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मेरे हाथ बहुत जल्दी फट जाते हैं। ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। यही रीज़न है कि मैं कोशिश करती हूँ कि हरी सब्जियाँ या अनार वगैरह से दूर रहूँ। लेकिन किचन है तो किचन में ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस सब्ज़ी काट रही हूँ, आलू सोया और पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसी के लिए मैं काट रही थी। प्लस साथ के साथ पालक बिल्कुल फ्रेश थी तो मैं सोच रही हूँ पालक वाली दाल भी बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पालक वाली दाल जो होती है ना, उड़द की दाल में बनती है। बहुत लोग अरहर की दाल में भी बनाते हैं, जिसका जैसा टेस्ट वो ऐसा बनाता है। और ये पालक बिल्कुल फ्रेश है, सामने लगी हुई है एक लोग यहाँ, वहीं से ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, मतलब ले नहीं लेते हैं तो फ्रेश मिल जाती है। मार्केट वाली का पता नहीं होता ना कि वो कब उखाड़ी गई है, रात में या फिर कभी भी। तुरंत उखाड़ के तो तुरंत कोई नहीं बेचने आएगा, तो उससे तो ज़्यादा ही ये फ्रेश रहती है। तो बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी। हरी सब्जियाँ वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि सबको खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। मैं बनाने चल रही हूँ पालक वाली दाल, जिसके लिए मैंने पालक को काट के, साफ़ करके, धुल के तो पानी के साथ डाल दिया। पानी थोड़ा कम रखिए क्योंकि पालक में भी पानी रिलीज़ होता है। इधर है उड़द की दाल, जो कि मैंने 15 मिनट पहले ही फुला दी थी, जिससे कि जल्दी पक जाए और छिलका भी हल्का-फुल्का निकल जाए। वैसे तो छिलका नुकसान नहीं करता, लेकिन अपनी-अपनी इच्छा है, रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। तो बस दाल को चढ़ा दी थी, दाल पक रही थी, उधर चावल भी चढ़ा दूँगी। और किचन में आ रही थी, विंडो से जो ऊपर रोशनदान है उससे धूप आ रही थी तो कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नेचुरल लाइट है, कोई लाइट वाइट नहीं जल रही है किचन में इस समय। मैं बिल्कुल वैसी नेचुरल लाइट में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब रोशनी बाहर से आती है। लाइट की रोशनी अलग होती है बट सूरज की रोशनी अलग होती है। तो फ़िलहाल मैं खाना बनाने जुट गई हूँ क्योंकि नाश्ता मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो खाना तो सबको खाना ही था। मम्मी को भी सबको खाना था तो मैंने कहा चलो टाइम से खाना बना लेते हैं। तो आज मेरा मन था पालक वाली दाल बनाने का, क्योंकि जल्दी बन नहीं पाती है, इनको नहीं पसंद है तो नहीं बनाती हूँ। आज भी ये नहीं खाएँगे बट मैं और मम्मी खा लेते हैं, इसीलिए मैं बना भी लेती हूँ क्योंकि ठीक है, अगर कोई खा रहा है तो बना लेना चाहिए। तो दिख नहीं रहा है इधर क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, शायद मैं काट रही थी कुछ या धुल रही थी, काट ही रही थी कुछ, तो मुझे याद नहीं रहा कि कैमरा कैसे है। तो ऊपर ही मेरा फेस दिखे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ये वाला साग वाली, क्योंकि साग को छाँटना, साफ़ करना तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए बहुत लोग आलस के मारे ना हरी सब्जियाँ बनाते ही नहीं, लेकिन बहुत गलत बात है, बनाना चाहिए। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, पालक सोया में आलू डालने के लिए आलू को मैं पहले तेल में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको निकाल लूँगी।
तो ये पकने में भी बहुत टाइम नहीं लगता आलूओं को, क्योंकि ढक दो नमक डाल के तो बहुत जल्दी पक जाता है। और ये देख लीजिए लगभग पकने वाला है। तो आलू पका के मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। आलू को मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी, इसी कढ़ाई में भी मैं तड़का लगाऊंगी। आलू भले थोड़ा थोड़ा चिपक गए हैं, क्योंकि वो क्रंची होते हैं, चिपकते ही हैं। तो मैंने डाल दिए लहसुन और मिर्ची, क्योंकि साग में लहसुन मिर्ची का ही टेस्ट होता है। अगर आपने अच्छे से लहसुन नहीं डाला है तो साग का टेस्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मुझे तो लहसुन साग में अच्छा लगता है, कोई भी हरी सब्जी हो। तो मैंने डाल दी है सोया पालक। तो सोया पालक पकने के बाद हम क्या डाल देंगे, आलू डाल देंगे। तो सोया पालक किसको पसंद है बताना ज़रूर। आज सोया पालक वैसे शादियों में भी बनाया जाता है थोड़ा दूसरे तरीके से। तो ठीक है। और इधर मेरी दाल पक गई है, ग्रीन ग्रीन कलर की है, लेकिन इसमें कैमरे में ग्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी इसमें लगा देंगे तड़का। और हुआ क्या कि मैं हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर इसी में हींग डाल दिया था। अभी तड़का लगा रही हूँ मैं, मैक्सिमम इसमें कलछी में लगा लेती हूँ, क्योंकि तड़का थोड़ा ही होता है। तड़का लग गया था, दाल पक गई थी, तो मैंने मम्मी के लिए खाना निकाल दिया। मैंने कहा उनको खाना दे देती हूँ। तो देख लीजिए इधर है दाल सब्जी, और ये है अचार और मूली। तो चलो खा के मिलती हूँ। दोपहर में खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद, मैं बिल्कुल अब आई हूँ जस्ट फ्री होके, चल रही हूँ पूजा करने के लिए। और मैं क्यों रेडी हूँ, रेडी क्या हूँ मतलब थोड़ा बहुत तो रेडी हुई। तो लाइव के लिए रेडी हुई थी। अच्छा नहीं लगता, कोई सोचता होगा लाइव में क्या रेडी होना, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी के सामने आ रहे हो ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रियल में हो, ऑनलाइन हो, चाहे जैसा हो, ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही सब कुछ होता है। तो बस वही करके मैं उठी हूँ, अभी चल रही हूँ पूजा करने के लिए, पूजा करूँगी। उसके बाद फिर शाम की तैयारी। शाम की तैयारी से मतलब कि वही खाना पीना, क्या ही बोलो, शाम को क्या है, वही काम वही खाना, कुछ भी नया नहीं होता है। तो चलेंगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। और दोपहर में धूप काफ़ी अच्छी थी, मैं काफ़ी देर धूप में रह गई थी धूप में, तो काफ़ी देर तक धूप में थी। मौसम अच्छा लगने लगा है। अच्छा सा मतलब ये है कि ठंड धीरे धीरे अब जाने वाली है, कम हो रही है। तो ठीक है, धूप में अच्छा भी लगता है, फिर गर्मी भी लगने लगती है, तो समझ में नहीं आता कि धूप लो या फिर ना लो। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं भगवान जी की पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चलिए। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। कुछ खास नहीं था शाम को, तो मैं खा रही थी कुरकुरे। छोटा सा पैकेट रखा हुआ था कुरकुरे का, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। वैसे भी चिप्स कुरकुरे वगैरह किसको नहीं पसंद, सभी को अच्छे लगते हैं। मैगी हो गई, चिप्स कुरकुरे हो गए, तो ये सब अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो मैं खाई जा रही थी और मैं कुछ कर रही थी, खाना तो नहीं बना रही थी फ़िलहाल, कुछ अलग ही कर रही थी, कुछ भी अलग सा काम। इसी चक्कर में मेरा दिमाग खाने में था। तो ये भी मुझे बुला रहे थे, कुछ बोल रहे थे, मैं इनकी बात सुन रही थी और सुन सुन के हंस रही थी। तो कोई तो बात चल रही थी, अभी मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं रहता। तो चलो मैं भी कुरकुरे खा रही हूँ, आप लोग भी खा लो, एंजॉय कर लो। किसको किसको कुरकुरे पसंद है बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे ना ये बच्चों वाले सारे पैकेट अच्छे लगते हैं जो आते हैं, तो खा लेते हैं। खाने के बाद फिर चलेंगे और बाकी के जो काम बचे हैं वो भी करेंगे। तो बाकी का काम क्या है कि घर में कभी काम ख़त्म होते ही नहीं है। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, तो काम है, वो कहाँ जाने वाला है। तो बस वही हो रहा था काम करने। और इनसे मैं बातें कर करके हंस भी रही थी, कुछ बोल रहे थे बार बार, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। मैं खाई जा रही थी। मेरा जब दिल करता है खाने का कुरकुरे वगैरह, तो मैं मंगाती हूँ। ऐसा नहीं कि बचपना है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ पसंद है वो पसंद है, और वो किसी को भी पसंद हो सकती। बच्चों वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी आती हैं, टेस्टी टेस्टी आती हैं, जो कि अच्छी लगती हैं। टॉफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही किसी चॉकलेट की बात कर रही हूँ। मुझे नमकीन चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें नमक होता है। तो चलो खा लेती हूँ, खाने के बाद थोड़ी देर में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 2 उबली हुई आलू रखी थी, तो मैंने कहा उसका चाट बना देते हैं, टमाटर वाली। मम्मी भी खा लेंगी, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, तो बस मैंने वही बना दिया है। थोड़ा सा मीठा सॉस डाल दी हूँ, ऊपर से प्याज डाल दी हूँ, धनिया वगैरह पहले ही डाल दी थी। उसके बाद मुझे बनाना था मूली का अचार, तो मूली को मैंने धूप दिखा के रखा था, उसमें डाल दी हूँ लाल मिर्ची। और बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। आप भी बना के ट्राई करना। इसमें राई जाती है,
बनारसी राई या नॉर्मल राई, कोशिश करना कि बनारसी वाली मिल जाए, नहीं तो नॉर्मल तो है ही। तो बस वो डाल दिया है। उसके डालने के बाद हम लोग उसको चला देंगे अच्छे से। चलाने का मतलब ये है कि जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो मसाले एक ही जगह रह जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अचार मेरा लगभग बन के रेडी है। 2 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। अभी इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी, एक कंटेनर में अच्छे से भर दूंगी और रख दूंगी। धूप वूप नहीं दिखाऊंगी, ज़रूरत नहीं है धूप दिखाने की, फ़िलहाल जैसा है वैसे ही ठीक है। तो बहुत ही ईजी होता है ये वाला अचार बनाना और टेस्टी भी लगता है दाल चावल के साथ खाने में। बस हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसकी ना स्मेल से होती है। जब आप इसको बंद करके डिब्बे में रखते हो ना, तो स्मेल अच्छी नहीं लगती, बट कोई नहीं, स्वाद के लिए वो भी चलेगा। तो बस मेरा अचार देख लीजिए बन के रेडी है। अभी इसका कलर ऐसा है ना, 2 दिन बाद ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। अचार 2-3 दिन बाद अपने रियल कलर में आता है। तो बस वही मैं कर रही थी। अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी, चलूँगी थोड़े कपड़े तह लगाने हैं। तो कपड़े धूप से ला के मैंने सारे कपड़ों को यहीं गेस्ट रूम में रख दिया था। तो गेस्ट रूम में क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती, आते जाते नहीं हैं लोग, तो आराम से कपड़े रखे रहते हैं। तो और ये सारे कपड़े ना छाया में ही सूख जाते हैं, धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, घर पे है तो मन करता है कि कभी कभी इनको धूप भी दिखाना चाहिए कपड़ों को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्म्स के लिए। हमें दिखते नहीं हैं फिर भी कपड़े होते हैं गंदे। तो इधर मैं कपड़ों को तह लगा रही हूँ और मैं बहुत ही स्लो स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी रात को एडिट कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरी वजह से ना कोई डिस्टर्ब ना हो। लगे हाँ तो अगर रख दो, नहीं तो जो काम छोड़ दो ना उसका मन ही नहीं करता दोबारा करने का। मैंने कहा सबके कपड़े अलग कर देती हूँ, अपने, इनके, मम्मी के, ताकि सबको ढूंढना आसान रहे। मैं अपने कपड़े अलग रखती हूँ, इनके अलग रखती हूँ, क्योंकि ना आदमियों की आदत होती है एक कपड़ा निकालने के चक्कर में 4 कपड़े गिराते ज़रूर हैं। तो मैंने उसी डर के मारे जल्दी जल्दी कपड़ों को तह लगा दिया। तह लगा के भी इनको साइड में रख दूँगी। और लेगिंग्स वगैरह मेरी थी और इनके भी कपड़े, गर्म कपड़े थे और बहुत सारी बेडशीट वगैरह थी, उनको भी तह लगाना था। तह लगा के हम लोग उसको भी रख देंगे। अंदर एक बैग है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी यूज़ की चीज़ें नहीं होती उस बैग में डाल देती हूँ। जैसे कि बेडशीट वगैरह काफ़ी टाइम बाद नंबर आता है ना, तो ये सब गर्म वाले हैं। अभी ठंडी में तो पीछे ही थे, अब धीरे धीरे ठंडी कम हो रही है, तो एक एक करके चीज़ों को हटाने का मन कर रहा है, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये भी चादर गर्म वाली है, बिछने पे बहुत ही स्मूथ लगती है। तो मैंने भी अभी अपने वाले में जो बिछाई थी वो भी गर्म थी, और जो अब बिछाई है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलो कपड़ों को लगा लेते हैं तह, और उसके बाद फिर और बस कपड़ों को तह लगाते लगाते ना मुझे याद आया कि वीडियो के एंड भी करना है। तो मैंने कहा यहीं पे अभी बैठ के वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और कपड़े भी हटा देती हूँ। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डेली धुलो, डेली इतने कपड़े होते हैं। आई डोंट नो ये कपड़े आते कहाँ से हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कपड़ों का कोई अंत नहीं होता। और ये बैग है, इसमें बेडशीट धुल के डाल देते हैं ताकि इसमें याद रहे कि कौन सी बेडशीट कहाँ रखी है। अभी तो फ़िलहाल सर्दियों वाले धीरे धीरे कम हो जाएंगे, अब गर्मियों वाले निकालेंगे। तो हो गया, कपड़ों वाला काम कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अभी मैं टहलने नहीं गई, मैंने कहा यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ छत पे टहलने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि भाई ज़रूरी है, जो कि रूटीन है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अभी ये हटाने के बाद ही चलूँगी, आप लोगों से मिलूँगी अब अगले वीडियो में। इसमें तो नहीं दिखाऊंगी अब कुछ आगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इससे ज़्यादा क्या ही उसको बढ़ाना चढ़ाना। और मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, तो देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी जा रही हूँ। आज मैं आ गई थी गेस्ट रूम में, यहीं पे कपड़े तह लगा रही थी। मोस्टली ऐसा होता है ना कि कपड़े धुलती हूँ, और क्योंकि इस रूम में किसी का आना जाना सोना होता नहीं है, तो इसी बिस्तर पे सारे कपड़े रख देते हैं यहीं पे, और धुल धुल के जितने प्रेस वाले होते हैं वो भी, और सब सारे कपड़े। तो इस रूम में यही सब रहता है, कूलर रखा रहता है, चेयर रखी रहती है, तो सारा काम यहाँ पे आराम से हो जाता है और कुछ हटाने का झंझट भी नहीं होता। तो काम मेरा हो गया है कंप्लीट। मैं आ गई थी कपड़े तह लगाने के लिए, मैंने कहा कपड़ों को तह लगा देती हूँ, उसके बाद फिर टहलने चलती हूँ। तो फ़िलहाल तो वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो चलती हूँ, टहल के आती हूँ। काम मेरा हो गया है फिनिश, और थोड़ा सा कंघी भी करूँगी अभी सोने के पहले, हाथ मुँह धो लूँगी तब। फ़िलहाल मैंने हाथ मुँह नहीं धुला हुआ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ, अभी चलूँगी तब सोते समय। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा चैनल, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। और चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर से किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।